Assalamu alaikum. Today we have a topic about the exploring cultural bias. Firstly, we discuss the bias and equivalence. Bias and equivalence is to refer to the notion of factors that jeopardize the validity of instrument applied in the different cultures. Equivalence refer to the level of a comparability of scores cross cultures. Some countries use kilometers to measure road distance, varies. Other countries use miles. So this is the bias and equivalence difference in the cross in the different cultures. Characteristics of bias and equivalence. There are three characteristics of derived from these definitions. First, bias refer to the united source of variation that consists alternative explanation of intergroup differences. It bias is presented cross-cultural score difference are not engaged by the target construct, intelligence, or political affiliation, but by some other characteristics, social disability, or education. Second, bias and equivalence are not restricted at instrument, but characteristics of a specific cross-cultural comparisons. अब इसमें जो एक्सप्लेन किया गया है कि फर्स्ट बायस में जो है वो रेफर करता है यूनाइटेड स्कोर्स को, यूनाइटेड टेंडेड जो हम स्कोर वेरिएशंस को जो हम अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस और इंटरप्रिटेशन और इंटरग्रुप को डिफरेंसेस के दरमियान जो हम डिफरेंट सोर्सेज जो है वो हम वेरिएशन सोर्सेज को यूज करते हैं कल्चरल स्कोर को गेज करने के लिए, टारगेट करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए। वो कैरेक्टरिस्टिक जो है वो फर्स्ट बायस में शो होता है, जिसे कंस्ट्रक्ट बायस भी बोलते हैं। उसके बाद है जी bias of second bias and equivalence are not instructed to the instrument but characteristic of a specific cross cultural comparison। यानी कि ये इंस्ट्रूमेंट से जो है वो इंस्टिक्ट इतना नहीं करता, इतना कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी स्पेसिफिक कल्चर के कंपैरिजन से जो है वो जो मैच करता है, कैरेक्टरिस्टिक्स से मैच करता है स्पेसिफिक क्रॉस कल्चर कंपैरिजन में। Last is the finally bias the source of systematic variation that is at least in the principle replicable cross parallel instrument administered to the same samples। अब जो है वो सोर्स ऑफ सिस्टमैटिक वेरिएशन जो कि प्रिंसिपल्स यानी रेप्लिकेबल और पैरेलल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उनके सैंपल्स पर जो है वो एडमिनिस्ट्रेट करता है। लास्ट बायस हमारा ये है। अब थ्री टाइप्स ऑफ बायसेस है, कंस्ट्रक्ट बायस, मेथड बायस और जो है वो टेम्पल बायस। कंस्ट्रक्ट बायस जो है वो डिसिमिलरिटी ऑफ कंस्ट्रक्ट पर जो है वो कंस्ट्रक्ट होता है। मेथड बायस जो होता है वो सैंपल बायस, इंस्ट्रूमेंट बायस, एडमिनिस्ट्रेशन इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ सैंपल्स पर जो है वो आपका फोकस करता है। उसके साथ ही साथ स्टिमुलस फीचर्स पर भी और इंड्यूस क्रॉस कल्चर डिफरेंस सच एज स्टिमुलस फैमिलीज प्रोड्यूस सच एज कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। और उसके बाद है आइटम बायस। आइटम बायस जो होता है वो एनोमलीज ऑफ आइटम लेवल सच एज पुअर ट्रांसलेशन। अब कंस्ट्रक्ट बाय जो डिसिमिलैरिटी ऑफ कंस्ट्रक्ट्स हमारे जो बनते हैं अबाउट द डिफरेंट कल्चर, जो हमारी डिसिमिलैरिटीज बनती है उनको कंस्ट्रक्ट बायस बोलते हैं। मेथड बायस जो होता है जिसमें हम डिफरेंट जो है वो चीजें यूज करते हैं, इसमें सैंपल यूज करते हैं, हम कोई इंस्ट्रूमेंट मीन कोई स्केल यूज कर रहे हैं या कोई क्वेश्चन आर यूज कर रहे हैं। फिर एडमिनिस्ट्रेशन हमारी कैसी है, हम कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेसेस को यूज कर रहे हैं। फिर हमारी इनकम्पेरेबिलिटी ऑफ सैंपल्स हमारे क्या है। फिर हम कौन सा ऐसा स्टिमुलस, कौन सा ऐसा क्रॉस कल्चर डिफरेंसेस को हम जो है मेजर कर रहे हैं, कौन सी हम स्टिमुलस फेमिलियरिटी को जो है वो यूज करके, और कौन सी हम लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, कम्युनिकेशन का सिस्टम हमारा क्या है। ये मेथड बायस में कंप्लीट जो हमारी रिसर्च होती है वो मेथड बायस में रहती है। आइटम बायस वो होते हैं जिसमें हम किस तरह की ट्रांसलेशन का यूज कर रहे हैं, अपने जितने भी हमने डिफरेंसेस जैसे सिमिलैरिटीज जो भी हमने आंसर ऑफ हमारी रिसर्च के निकाले हैं उस पर हम कौन सी ट्रांसलेशन का यूज कर रहे हैं, तो ये आइटम बायस हो जाती है। There are four types of equivalence. There is a hierarchical order in the types of equivalence presented here. The first refer to incompatibility of construct across the culture, and the labeled construct in equivalence, it amounts to comparing apples and oranges. The other three types show some form of equivalence. The weakest type of equivalence of construct equivalence, also known as functional equivalence and structured equivalence.
यानी कि हेरिटिकल ऑर्डर्स में जो है वो प्रेजेंट किया रहता है इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ अ कंस्ट्रक्ट को, जिसमें इसमें इनकी 4 टाइप्स हैं। फर्स्टली जो है वो इक्विवेलेंस कंस्ट्रक्ट है, उसके बाद जो है वो इनकी एक जो कंपेयर किया रहता है, कंपेयरिंग बिटवीन एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, एग्जांपल दी गई है। और उसमें जो 3 टाइप्स ऑफ इक्विवेलेंसेस जो है, उसमें उनकी जो वीकेस्ट टाइप ऑफ इक्विवेलेंस है वो है कंस्ट्रक्ट इक्विवेलेंस, जिसको जो 2 तरह के और नामों से पहचानी जाती है, जो कि फंक्शनल इक्विवेलेंस और स्ट्रक्चरल इक्विवेलेंस है। कंस्ट्रक्ट इक्विवेलेंस जो है वो डिसिमिलैरिटी ऑफ कंस्ट्रक्ट पर ही डिपेंड करती है, जैसे कि बाइस हमने पढ़ा कि वो भी कंस्ट्रक्ट, उसमें जो है वो कंस्ट्रक्ट इक्विवेलेंस जो है वो डिसिमिलैरिटी ऑफ कंस्ट्रक्ट पर डिपेंड करती है। यहाँ कंस्ट्रक्ट इन इक्विवेलेंस जो है वो डिसिमिलैरिटी ऑफ कंस्ट्रक्ट पर जो है वो बेस करती है। उसके बाद कंस्ट्रक्ट इक्विवेलेंस जो है वो सम कंस्ट्रक्टेड इज मेड इन ईच कल्चर ग्रुप, एक जैसे कल्चर ग्रुप्स में जो हम मेजर करते हैं हमारी कंस्ट्रक्ट को, उस पे बेस करती है। मेजरमेंट यूनिट इक्विवेलेंस, सम स्केल जो हम डिफरेंट हम जो स्केल्स हैं, जो मेजरमेंट यूनिट्स हैं जो हम यूज करते हैं, वो मेजरमेंट यूनिट इक्विवेलेंस कहलाते हैं। उसमें जो है स्केल इक्विवेलेंस, सेम स्केल विद सेम ओरिजिन इन ईच कल्चर ग्रुप, यानी कि ऐसा स्केलर इक्विवेलेंस जिसमें हम एक ही स्केल को जो एक ही ओरिजिन से बना हो, एक ही पर्सन की जो है दरियाफ्त से बना हो, या उसके मेथोडोलॉजिकल वे में बना हो, और उसे हम डिफरेंट कल्चर्स में, ईच कल्चर में एक ही कल्चर में यूज करें, उसको जो है स्केलर इक्विवेलेंट सेम स्केल बोलते हैं। अब रिस्पॉन्स बाइस क्या होता है? कल्चर रिस्पॉन्स बाइस इज द इफेक्ट ऑफ रिस्पोंडेंट फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स आंसरिंग इन डिफरेंट वेज फॉर क्वांटिटेटिव research which can cause problem for market researchers analyticals it's if it's not accounted for। अब देखिए रिस्पॉन्स बायस वो होता है, यानी कि एक बायस है ना जो क्रिएट होता है, ये तब क्रिएट होता है जब जो है वो कोई भी कल्चर में हम जब अपनी कोई आंसरिंग कंप्लीट करवाते हैं, हम स्केल्स फिल करवाते हैं, और उसमें जो क्वालिटेटिव हमारी रिसर्च है, ज्यादातर ये क्वालिटेटिव रिसर्च पे ही वर्ड्स कंप्लीट होता है, क्योंकि उसमें हमारे जो हर कल्चर का पर्सन अपने तरीके से जो है वो उन चीजों को स्केल को जो है वो सॉल्व करता है अपने कल्चर के मुताबिक, तो उसमें एनालिटिकल इश्यूज अकाउंट हो सकते हैं। Response bias is a general term describing situation where people do not answer question truthfully। जब लोग उन questions के answer को truthfully और reason due to some reasons वो सही answer ना करें, तो फिर उसमें जो है वो response bias create होता है। This occurs because of the way we integrate and process multiple sources of information when we answer a question in an interview or setting similar settings। अब हम देखिए किसी भी क्वालिटेटिव रिसर्च में हम जो है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च में जो है हम किसी पर्सन का जब इंटरव्यू करते हैं सिमिलर सेटिंग्स में, तो फिर वो इंटीग्रेट ग्रेड कर पाते हैं मल्टीपल प्रोसेसिंग से। उनकी इंफॉर्मेशन जब गुजरती है तो पता चल जाता है कि इस पर्सन ने जो क्वेश्चन आयर फिल किया है वो ट्रूथफुली किया या नहीं, तो वो उस चीज को लेकर फिर रिस्पॉन्स बायसेस जो है वो क्रिएट होते हैं। इंटरप्रेशनल बायसेस जो होते हैं वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है बाय द बायस ऑफ टेंडेंसी इन इनअप्रोप्रिएटली analyze ambitious stimulus, यानी कि serious sensation and events। One type of interpretive bias is hostile attribution bias, wherein individuals perceive binging and ambitious behaviors as hostile। The tendency of interpret ambitious everyday situation in a relative negative manner is central to cognitive models of depression। इसमें जो है वो आपकी इंटरप्रेटिव बायस इस तरह से, वो एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होती है, जो भी किसी एम्बिगियस स्टिमुलस से जब हम कोई इंफॉर्मेशन क्रिएट कर जो है वो लेते हैं अबाउट देयर ओवर रिसर्च, तो उसमें कुछ नेगेटिव और जो है वो कुछ ऐसे मैनर्स ऑफ इंटरप्रिटेशन आते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं जिसमें वो उनकी कॉग्निटिव न्यूज, कुछ पर्सन डिप्रेशन की वजह से जो उनके अंदर हो, उनके अंदर जो है वो इतनी ज्यादा अच्छी तरीके से उनके जो है वो आंसर क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं कर पाते, तो फिर इंटरप्रेशनल बायसेस उसके अंदर आ सकती है। इंटरप्रेशनल बायसेस जो है वो डिफरेंट इंडिविजुअल्स में वेरी करती है, क्योंकि हॉस्टाइल जो है वो उनके अंदर डिफरेंट स्टिमुलस होगा। कोई सीरियस इवेंट है किसी के अंदर, तो उसके सीरियस सिचुएशन में है तो
उसका डिफरेंट इंटरप्रिटेशन होगी, कोई डिप्रेशन में है, किसी को कॉग्निटिव मॉडल्स में प्रॉब्लम है, कुछ भी, किसी का कोई भी इशू है, तो उनके तमाम तरह इंटरप्रिटेशनल बायसेस जो होंगे वो डिफरेंट होंगे।